और बेटा ठीक है? हाँ जी पापा जी, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, देख ही रही है। तो क्या हुआ कि बहुत दिन हो गए थे आप दोनों से मिले हुए, तो मैं जब से गुजर रहा था मैं चलो तुम दोनों से मिल के आता हूँ। वैसे भी दामाद जी से मिले कितना लंबा समय हो गया। और पापा जी घर में सब ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, देख रही है। अरे ये तेरे हाथ में क्या हुआ? वो कुछ नहीं, किचन में काम कर रही थी ना तो शायद जल गया था। वो पापा जी क्या है ना, जब कोई रिमोट ठीक से काम नहीं करता तो उसको ठोक पीट कर ना ठीक कर देते हैं ताकि वो ठीक से काम करने लगे, है ना निहारिका? मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हेलो। अरे ऐसे कैसे मीटिंग फेल हो गई? तुम लोग करते क्या हो? बात कराओ मेरी उनसे। निहारिका बेटे, मुझे तुझसे कुछ बात कर। हाँ जी पापा जी बोलो। बेटा तू सच सच बता, तू यहाँ पे सुखी तो है ना? हाँ पापा जी, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कह कुछ और रही है और ये तो तेरे हाथ में घाव है ना, ये कुछ और कह रहे हैं। मुझे बेटा सच सच बता, क्या बात है? ये तेरे को परेशान करता है, मारता पीटता है? परेशान और मारता पीटता तो बहुत नॉर्मल सी बात है इसके लिए। और आपने सही कहा, ये निशान कोई जलने के नहीं है, ये तो भी ठीक हो गया है, इससे भी डार्क निशान था ये। और ऐसे निशान ना पापा जी मुझे हर 2 दिन में मिलते हैं, तो मेरे लिए ना बहुत नॉर्मल हो गया है ये सब। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा तू कब से सह रही है सब कुछ? बस शादी के अगले दिन से, जब से ही रोज निशान मिलते हैं मुझे। पर बेटा क्या कमी है, क्या दिक्कत है? उसको तुझसे प्रॉब्लम क्या है? मुझे उसकी प्रॉब्लम का तो नहीं पता, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर पता है। लड़का हमारी बिरादरी का है ना, आपकी पसंद का है, अच्छी नौकरी करता है। देखो अच्छी नौकरी और हमारी बिरादरी के ने कैसे निशान दिए मेरे को। और पापा जी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये जो जख्म है ना, ये हमारी बिरादरी वाले ने ही तो दिए, किसी बाहर के ने थोड़ी ना दिए। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि ये जख्म बिरादरी वाले ने दी है। बेटा क्या वो तेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता? प्यार? अब आपको ये कहाँ से याद आ गया कि जिससे शादी करते हैं उससे प्यार होना जरूरी है? जो मुझसे प्यार करता था, जो मुझ पे अपनी जान देता था, उसको तो आपने भगा दिया ना ये बोलकर कि वो हमारी बिरादरी का नहीं था और इसे पसंद किया। उस टाइम आपको क्यों याद नहीं आया कि शादी के लिए प्यार जरूरी होता है? कितना गिड़गिड़ाया था सूरज आपके सामने, आपने उसकी एक नहीं सुनी। वो मुझसे कितना प्यार करता था, मेरे लिए जान देने तक के लिए तैयार था, पर आपने नहीं सुनी क्योंकि वो हमारी बिरादरी का नहीं था। और आपने इसको वीरू को मेरे लिए चुना, हमारी बिरादरी का, जिसने मुझे ऐसे घाव दिए हुए और न जाने कहां कहां घाव दिए हुए। पापा आपको खुशी तो बहुत होगी ना कि मेरी शादी हमारी बिरादरी में हुई, लेकिन आपने जो मेरे लिए ढूंढा आपकी बिरादरी का, उसकी क्वालिटीज पता है आपको? मैं बताती हूँ। नशा, ऐसा कोई नशा नहीं है जो आपकी बिरादरी वाला नहीं करता हो। और मारपीट वो तो आम है उसके लिए, सट्टे में पैसे लगाना वो तो आपने खुद सुन लिया होगा ना, अभी उसी में पैसा लगा रहा था वो। और लड़कियां कौन सी कब आती है कब जाती है मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस घर में सिर्फ नौकरानी की तरह हूं,
मुझे सिर्फ नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है कि सिर्फ काम ही करते रहो बैठ के। मुझे वाकई में लग रहा है कि मैंने बहुत गलती कर दी, बिरादरी से डर कर। लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, जानने वाले क्या कहेंगे कि मैंने किसी और बिरादरी में अपनी लड़की दे दी। अरे उन लोगों को क्या पता कि मेरी बेटी किन दुखों से गुजर रही है। बेटा देख, मैं तेरे हालात तो बदल नहीं सकता, बट मैं तेरे से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं कि बेटा तू मेरे साथ चल। इस जानवर के साथ, राक्षस के साथ मैं तेरे को एक पल नहीं रहने दूंगा। और सुन, मुझे डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी घर में बैठी है बिरादरी से अलग। मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, मुझे मेरी बेटी चाहिए। सुन निहारिका बेटा, इससे तलाक लेके ना तू जहां कहेगी मैं तेरी शादी कराऊंगा, जिससे कहेगी मैं तेरी शादी कराऊंगा बेटा। पर तेरी शादी नहीं भी होगी ना तो मेरा घर सब तेरे लिए है बेटा। पर इसके साथ रह के तू, मुझे नहीं लगता तू जी पाएगी। बेटा तू चल मेरे साथ, चलेगी ना? आज तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, बस मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। समझ में आई बात? निहारिका, तुम कहां जा रही हो ये अपना सामान लेके? मैं जा रहा हूं इसको लेकर अपने घर। ये मेरी पत्नी है, तो ये बिना मेरी इजाजत के इस घर के बाहर कदम तक नहीं रख सकती। समझ में आई बात आपको? कैसे नहीं लेके जा सकता? और तुम क्या समझते हो, अपनी फूल जैसी बच्ची को तुम जैसे राक्षस के पास छोड़ दूं ताकि तुम इसे मारो, पीटो, इस पे अत्याचार करो? देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। लोगों की बातें सुनकर, बिरादरी का डर देखकर मैंने तुम्हारे जैसे लड़के को ना कुछ जान पहचान निकाली, ना कुछ खोजबीन की, और तुम्हारे साथ अपनी बच्ची का ब्याह कर दिया। और भुगतना इसे पड़ रहा है। गलती मेरी थी ना, मैं ही इसको सुधारूंगा, समझे? ये अब मेरे साथ जाएगी और मेरे साथ रहेगी, समझे? निहारिका, तुम अंदर चलो, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी रहेगी है? अंदर ले जाके पीटना है क्या इसे? या फिर तुम्हें कुछ जुआ खेलना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है? इसने मुझे सब बता दिया है। नशे करते हो, लड़कियां लेकर आते हो, और तुमने लगभग घर की सारी चीजें बेच दी हैं। क्या करेगी यहां पर रह के? इसको मैं ले जा रहा हूं अपने साथ। वैसे नहीं मानेगी ना? जब मैंने कह दिया ना कि ये तेरे साथ नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। मैं ले जा रहा हूं इसके अपने साथ, समझा? और हां, अगली मुलाकात ना इससे तेरी जरूर होगी, और जल्दी होगी, वो भी कोर्ट रूम में। चल बेटी, अब एक पल भी यहां नहीं रहेंगे। निहारिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा।